नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विश्व के कई देशों में इन दिनों राष्ट्रवाद की हवा खुलकर बह रही है, जिसके चलते पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका की चौधराहट अब खत्म होती दिख रही है। इस बात को यदि हम अलग अलग देशों के हिसाब से देखें तो शायद यह बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रशिया से। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका जहां भी फटे में टांग अड़ाता था, उसकी काट करने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ तत्काल वहां पहुंच जाता था। यह सब अमेरिका से सहन नहीं होता था, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता उसने ऐसे षड्यंत्र रचे कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ 15 अलग अलग देशों में बंटकर बिखर गया। जाहिर सी बात है, सोवियत संघ के टूटते ही उसकी ताकत भी कुछ नहीं रही और अमेरिका को अपनी दादागिरी चलाने के लिए पूरी तरह से खुला मैदान मिल गया। तब उसने इराक सहित जहां चाहा वहां खुला तांडव मचाया। इसी दरमियान 9 अगस्त 1999 को व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बने। बाद में वो रूस के राष्ट्रपति बन गए और संविधान में ऐसा संशोधन किया कि 2036 तक पुतिन ही रशिया के राष्ट्रपति रहेंगे। पुतिन ने रशिया की बागडोर संभालने के बाद अपनी नीतियों से देश को आर्थिक व सैन्य दृष्टि से काफी मजबूती प्रदान की। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि अपने अब तक के कार्यकाल में पुतिन के दिमाग से कभी यह बात ओझल नहीं हुई कि रशिया सहित कुल 15 देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे और हर मामले में अमेरिका को बराबर की टक्कर देते थे। पुतिन का स्पष्ट मंतव्य है कि आज भी यदि सोवियत संघ से अलग हुए देश पुनः एकजुट हो जाएं, तो वो एक बार फिर अजेय महाशक्ति बन सकते हैं। अपनी इसी राष्ट्रवादी सोच के चलते पुतिन ने यूक्रेन पर चढ़ाई की है और आने वाले दिनों में वो इसे रशिया में शामिल करके महारूस बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा देंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनकी कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। असल में यह सब किया धरा अमेरिका का है, जो कि इमरान से इस बात पर खुन्नस खाए बैठा है कि जब रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई की तब इमरान पुतिन से मिलने रशिया क्यों गए। इसी बात से चिढ़े अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा को अपने पक्ष में किया और उसी के माध्यम से विपक्ष को एकजुट करवाकर इमरान की कुर्सी पर तलवार लटका दी। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि 22 करोड़ की आबादी के मुल्क पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कब कहाँ जाएगा, क्या यह भी अमेरिका तय करेगा? हाँ, इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व तो यही होता आया था, जब पाकिस्तान को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का कोई अधिकार नहीं था और हर छोटी मोटी बात का फैसला अमेरिका से पूछकर ही किया जाता था। लेकिन जब से पुतिन की तरह ही राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, तब से वो चाइना और रशिया से अपने संबंध प्रगाढ़ करने लगे, जो कि अमेरिका को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। ऐसे में भला अमेरिका यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहें। यही वजह है कि आने वाले समय में इमरान को सत्ता से बेदखल करके पाकिस्तान में एक बार फिर अमेरिका की कठपुतली सरकार गठित कर दी जाएगी। अब यहाँ गौरतलब बात यह है कि इमरान भले ही पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल कर दिए जाएं, लेकिन जाते जाते उन्होंने 31 मार्च को पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करके अमेरिका की जिन काली करतूतों को उजागर किया है, उसके चलते पाकिस्तान में भी राष्ट्रवाद उबाल लेने लगा है। राष्ट्रवाद की यह ज्वाला आने वाले चुनावों में इमरान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को निसंदेह खूब मदद करेगी। अब अंत में मैं चर्चा करता हूँ हिंदुस्तान की, जहां इन दिनों दी कश्मीर फाइल्स फिल्म ने
आम हिंदुस्तानी के मन में राष्ट्रवाद की एक ऐसी लौ प्रज्वलित कर दी है जो आने वाले कई सालों तक हिंदुस्तान के युवा को एक नया भारत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उधर अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध मामले में येन केन प्रकारेण भारत को भी अपने पाले में लाना चाहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसके झांसे में नहीं आ रहे हैं। अब अमेरिका इमरान खान की भांति नरेंद्र मोदी को तो सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे धूर्त पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल के मार्फत ऐसी परिस्थितियां जरूर पैदा कर सकता है जो निकट भविष्य में परेशानियां खड़ी कर सके। इस लिहाज से प्रत्येक भारतवासी को आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के क्रियाकलापों से बेहद सतर्क रहना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा विषयांतर करते हुए आप सभी दर्शक बंधुओं को वर्ष 1947 में लेकर जाता हूं, जब अंग्रेजों यानी पश्चिमी जगत ने भारत के दो टुकड़े करके इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बदल दिया। क्या यह भी कई मायनों में ऐसा नहीं लगता जैसा सोवियत संघ का विघटन करके उसे 15 छोटे छोटे देशों में बदल दिया गया था। आज जब राष्ट्रवाद का उबाल आने पर व्लादिमीर पुतिन महारूस बनाने की कल्पना कर सकते हैं, तो अमेरिका से अजीज आ चुके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आने वाले कुछ सालों में भारत पाक महासंघ बनाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकते। भारत और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को यह क्यों नहीं लगता कि उनके पूर्वज एक हैं, उनकी चमड़ी का रंग एक है, उनकी भाषा व बोली एक है और उनका खान पान भी एक है, तो लड़ाई किस बात की। अरे पश्चिमी जगत ने भारत व पाकिस्तान को अलग अलग ही इसीलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि यदि हम एक रहे तो कल को उनको भी धूल चटा सकते हैं। लिहाजा समय की पुकार न्यूज चैनल की टीम यही दुआ करती है कि निकट भविष्य में भारत और पाकिस्तान के राजनेताओं को भी हमारी यह बात समझ में आए और वह महारूस की भांति भारत पाक महासंघ बनाने पर सहमत हो जाएं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।